Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nida Akmal with you. Our today's lecture is about chapter 7 of Geography section, Transport and Communication. Let's start with the introduction of the chapter. First of all, we should know the meaning of transport and communication. That what is transport? ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है? ट्रांसपोर्ट एक ऐसे मीडियम को कहते हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए यूज़ होता है। लाइकवाइज आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से आप स्कूल के लिए निकलते हैं तो आप कोई ना कोई मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं। जो व्हीकल जो मीडियम आप यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, लाइकवाइज कि आप बाइक पर स्कूल आ रहे हैं या आप कोई गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, कोई कार यूज़ कर रहे हैं या बस सर्विस या वैन यूज़ कर रहे हैं, तो उस व्हीकल को हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट कहेंगे। व्हीकल्स या कोई भी मीडियम जो है वो सिर्फ लोगों को, पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि हम किसी भी व्हीकल के थ्रू गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइकवाइज कि कोई भी चीज़ अगर फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होती है तो वहाँ से फिर शॉप्स तक, स्टोर्स तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई व्हीकल यूज़ होती है। इसी तरह से एक सिटी के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको दूसरी जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरी जगहों पर पहुँचाया जाता है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई व्हीकल यूज़ की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के क्या मतलब है। इस वक्त हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपस में किसी भी किस्म का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, आपस में बात करना, ये सब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, आप किसी से किसी मीडियम को यूज़ करते हुए बात कर रहे हैं, लाइकवाइज आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या आप नेट के थ्रू या सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए किसी को कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन डिफरेंट वेज में हो सकता है, चाहे वो आप बोल कर करें, चाहे आप कोई लिख कर मैसेज पास ऑन करें लाइक ईमेल्स, आपके लेटर्स, या फिर किसी और मीडियम को यूज़ करते हुए करें, तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं। हाउ यू कम टू स्कूल? बाय बस, प्राइवेट कार और मोटर बाइक्स। ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करें कि आप स्कूल कैसे आते हैं, या आप किसी भी जगह पर अगर आपको जाना है तो आप वहाँ पर कैसे पहुँचते हो। बस के थ्रू पहुँचते हो, कोई प्राइवेट कार यूज़ करते हैं या मोटर बाइक्स यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हम कोई ना कोई मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई ना कोई व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक और क्वेश्चन भी आता है माइंड के अंदर कि कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी चीज़ों को, जो भी उनकी प्रोडक्शंस होती हैं और जो हैवी मशीनरी होती है, उससे एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करते होंगे। अगर पाकिस्तान के पास कॉटन अच्छी प्रोड्यूस होती है तो पाकिस्तान किस तरह से वो कॉटन को दूसरे कंट्रीज़ तक पहुंचाएगा, या हमारे पंजाब के अंदर अगर कॉटन अच्छी प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे बाकी हिस्सों में कैसे लेकर जाएंगे। ऑफ कोर्स इसका आंसर है कि कोई ना कोई हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, कोई ना कोई व्हीकल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट ऐसा ही नहीं हुआ कि एकदम से ही हमने बहुत अच्छी सी बस सर्विसेज यूज़ करना शुरू कर दी या एयर सर्विसेज यूज़ करना शुरू कर दी। आज हम जिस ज़माने में जी रहे हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। लाइकवाइज कि हमारा जो घंटों का, इवन डेज़ का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो चुका है और हमें बहुत ईज़ हो गई है ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ, बल्कि सबसे पहले आपको पता होगा कि इंसान थ्रू वॉक जो है वो डिस्टेंस को कवर किया करता था, उसके लिए उसको महीनों लग जाते थे और समटाइम्स सालों लग जाते थे।
इसके बाद उसने कार्ड्स को यूज़ करना शुरू किया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसके बाद उसने कार्ड्स के ज़रिए जो है वो थोड़ा सा उसका आसान हो गया सफ़र, और उसने जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें भी कैरी करना शुरू कर दी अपने साथ, और एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करना उसके लिए आसान हो गया। इसके बाद जब इंजन जो है वो इन्वेंट हुआ, तो सबसे पहले स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ। तो इस इंजन की इन्वेंशन से ट्रांसपोर्ट की वर्ल्ड में एक टोटल चेंज आया, और इस चेंज ने फर्दर जो है वो इसको मॉडर्नाइज़ किया ट्रांसपोर्ट को, और जो मीलों का सफ़र था वो बहुत मिनटों में, घंटों में सफ़र तय होने लग गया। इसके बाद हमारी बसेस हैं, और मज़ीद मॉडर्न जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट आती गई। और इस ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा चेंज उस वक्त आया जब एयर सर्विस स्टार्ट हुई। एयर सर्विस की वजह से जहाँ पर बहुत डेज़ के बाद चीज़ें पहुँचती थीं, बहुत दिनों के बाद तक इंसान पहुँचता था, वहाँ पर अब वो जो है कई घंटों का सफ़र कुछ मिनटों में भी तय कर सकता है। तो इससे बहुत आसानी हो गई। लाइकवाइज अगर आप देख लें कि आप लाहौर से कराची मूव करना चाह रहे हैं तो आपको 18 आवर्स, मिनिमम 18 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो हार्डली जो है 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 आवर का आपको टाइम लगेगा। तो एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ने हमारी वर्ल्ड को टोटली चेंज कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वी हैव अ लॉट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट वन इज बाय लैंड। सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाय लैंड है। जब इंसान पैदल ट्रैवलिंग करता था या कार्ट के थ्रू ट्रैवलिंग स्टार्ट की है उसने, तो वो लैंड के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर रहा होता था। सेकेंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज है। रेलवेज को ओल्डेस्ट मास ट्रांजिट मीन्स कहा जाता है, यानी एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए जो मीडियम यूज़ किया गया वो रेलवेज है। इसके बाद पाइपलाइंस हैं। पाइपलाइंस जो ऑयल है, गैस है या कोई भी और लिक्विड है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एयर ट्रैवल्स हैं। एयर ट्रैवल से आप सब वाकिफ़ होंगे कि बहुत जब आपने लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो तो आप एयर सर्विस यूज़ करते हैं। इसके बाद बाय सी है, यानी कि बाय सी कम्युनिकेशन में आप ऑयल को, फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना हो, या हमारे पास और हैवी गुड्स होती हैं, हैवी मशीनरी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कंटेनर शिप्स होते हैं और ऑयल टैंकर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाय लैंड कम्युनिकेशन। बाय लैंड कम्युनिकेशन ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ऑफ कोर्स जब इंसान पैदल सफ़र करता था तब भी वो लैंड के थ्रू ही कम्युनिकेट करता था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। और रोड्स को जो है वो सोसाइटी के लिए लाइफ लाइन कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज कि रोड जो है वो एक एसेंशियल है। आप किसी भी टाउन्स के दरमियान में कोई ट्रेड कर रहे हैं, सिटीज़ के दरमियान में कर रहे हैं, छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आप रोड्स को यूज़ करते हैं। इवन कंट्रीज़ के अंदर भी रोड्स को यूज़ किया जाता है। और जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है गुड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली फैक्ट्री से लोड करें चीज़ अपनी ट्रांसपोर्ट के अंदर और उसको डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट डिलीवर कर देंगे। ये नहीं होगा कि जैसे आप बाय एयर सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाय लैंड कम्युनिकेशन ही यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए भी। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह पर आपका एरोप्लेन वो चीज़ पिक कर लेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको बाय लैंड कम्युनिकेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द मोर कन्वीनियंट वे टू ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जो कि आपको व्हीकल्स में, रोड्स में और हाईवेज़ के अंदर ग्रोथ शो हो रही है।
कि आपके 1990 से लेकर पाकिस्तान में 2006 तक कितना जो है वो नंबर ऑफ़ रोड्स जो हैं, ट्रक, बसेस, व कार, मोटर बाइक्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, व्हीकल्स कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है, ब्लू कलर से जो शो किए जा रहे हैं वो ट्रक और बसेस होंगे, और जो रेड कलर है वो इंडिकेट करेगा कार को, मोटर बाइक्स को। ठीक है। अगर पाकिस्तान में 1990 से 2006 तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आई है व्हीकल्स में। अगर हम बसेस, कार और मोटर बाइक्स की बात करें तो 1990 में जो है तकरीबन 25 लाख कार और मोटर बाइक्स जो हैं वो रोड्स के ऊपर थी, जो कि इंक्रीज़ होकर 2006 में 50 लाख तक पहुंच गई। और जो इंक्रीज़ ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रक और बसेस है वो एज़ कम्पेयर टू मोटर बाइक्स और कार्स के मुकाबले में स्लो है, उसमें कोई इतना ख़ास चेंज नहीं आया। ठीक है। तो आप 1990 का ग्राफ भी चेक करो और 2006 तक का, तो उसमें कोई ख़ास वेरिएशन नहीं आई है। लेकिन कार में, मोटर बाइक्स में और इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट हम कॉमनली यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन देखने में आई है, बहुत बड़ा चेंज आया है। तकरीबन वो डबल है नंबर्स में। ठीक है, डबल हो गया है। अब हम रोड्स और हाईवेज़ की बात करेंगे कि रोड्स और हाईवेज़ की क्या ग्रोथ है पाकिस्तान में सिंस 1992 2006। जो आपके पास ग्राफ स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें ब्लू लाइन जो है वो आपको रोड्स की डेवलपमेंट को शो करेगी। हाईवेज़ के लिए रेड लाइन इंडिकेट की गई है और रेलवेज़ के लिए यहाँ पर येलो लाइन को यूज़ किया गया। अगर हम रोड्स की बात करें तो जो डिस्टेंस कवर करते हैं हम रोड्स के थ्रू, उसमें कोई ख़ास वेरिएशन नहीं आई है। लाइक जो 1990 में पहले डिस्टेंस कवर होता था 80,000 किलोमीटर, वो अब जो है रोड्स की डेवलपमेंट के साथ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर, मतलब आप जो लेस देन 20,000 किलोमीटर ही इंक्रीज़ हो पाया है और वो 1 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया है। लेकिन जो हाईवेज़ के थ्रू जो डिस्टेंस कवर होता था उसके अंदर रिमार्केबल चेंज है। वो पहले जो डिस्टेंस 1990 में 80,000 किलोमीटर कवर होता था, अब वो डबल होकर 1,60,000 किलोमीटर तक रेज हो गया है। यानी कि इतना आसान हो गया है डिस्टेंस को कवर करना हाईवेज़ के थ्रू। अब हम रेलवेज़ की बात करते हैं। रेलवेज़ जो हैं वो इसको फर्स्ट मास ट्रांजिट मीन यानी फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर जाना जाता है। सबसे पहले लोग जो है वो ज़्यादा तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने के लिए रेलवेज़ को यूज़ करते थे, और दिस वन इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रेलवे सिस्टम जो है हमारे पास वो ब्रिटिश दौर से ही चला आ रहा है, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी सेटअप हुआ है उसके अंदर कोई ख़ास चेंज नहीं आया, कोई ख़ास डेवलपमेंट शो नहीं हुई, और वो ब्रिटिश जो है के ज़माने से ही जो चला आ रहा है वही अभी तक चल रहा है। लेकिन कुछ जो है वो कंट्रीज़ के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चेंज देखने को मिलता है, जिस तरह बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई हैं। रेलवेज़ को एक्चुअली इसका क्यों इतना ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन नहीं आ सकी और इसके अंदर क्यों इतना रैपिड चेंज नहीं आया? रेलवेज़ को बिल्ड करना, इसको मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके थ्रू ट्रैवल करना उतना ही चीपर है, उतना ही आसान है, उतना ही कन्वीनियंट है। ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ये कि इस ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स को और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है। यानी ट्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि आप नंबर ऑफ़ गुड्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एज वेल एज आप पैसेंजर्स की भी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकती है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो रेलवेज़ के अंदर एक रिमार्केबल चेंज देखने को मिलता है। लाइकवाइज के फ्रांस और जापान के अंदर
जो लेटेस्ट बुलेट ट्रेन है वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ट्रैवल कर सकती है, और इतना क्विक जो है वो आप ट्रैवल उसके थ्रू कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। अगर आजकल देखा जाए तो रेलवे जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी आज भी इसको एज अ चीपर वे ऑफ मूविंग जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी भी जो हमारी ट्रेन है जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो हमारी गुड ट्रेन्स हैं, वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है गुड्स को और हैवी लोड्स को, जैसे स्टोन है, कोल है, आयरन ओर है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज भी रेलवे की इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है जितनी पहले होती थी। आज भी जो इस तरह की हैवी चीज़ें हैं, हैवी लोड्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन को ही यूज़ किया जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइपलाइन एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑफ कोर्स पाइपलाइंस के थ्रू कोई पैसेंजर, कोई पर्सन ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बल्कि पाइपलाइन जो है वो ऑयल, गैस और पेट्रोलियम को एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करने के लिए यूज़ की जाती। पाइपलाइन बेसिकली कंक्रीट की, स्टील की बनी होती हैं, और आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो प्लास्टिक की पाइपलाइंस को यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हर पाइपलाइन में 80 किलोमीटर्स के बाद पे एक बूस्टर स्टेशन लगा होता है, ठीक है। बूस्टर स्टेशन क्या है? बेसिकली बूस्टर स्टेशन एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा पंप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक इनलेट पाइप के साथ होता है और एक आउटलेट पाइप के साथ होता है। इसका बेसिकली क्या वर्क होता है? ये जो है वो किसी भी मोटर को या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, जो कि जिसके ज़रिए हम पंप को टर्न ऑफ कर सकते हैं और टर्न ऑन करते हैं जब भी उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि बूस्टर स्टेशन क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? हर 80 किलोमीटर के बाद बूस्टर स्टेशन को क्यों कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है? बूस्टर स्टेशन का बेसिकली वर्क क्या है? बूस्टर स्टेशन पाइपलाइन के अंदर जो फ्लो होता है उसको बैलेंस रखता है और उसमें प्रेशर इंक्रीज करता है, उसमें प्रेशर लेकर आता है, ठीक है। आप समझे कि उसमें जो भी लिक्विड मूव कर रहा है पाइपलाइन में, तो उसको वो बूस्ट कर रहा है, उसको प्रेशर के साथ वो चीज़ जो है वो रन कर रही है। बूस्टर पंप बिल्कुल एक फ़ैन की तरह काम करता है। जैसे फ़ैन के ब्लेड्स होते हैं जो कि एयर मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, स्पिन कर होकर एयर मूवमेंट इंक्रीज होती है। इसी तरह से जो बूस्टर पंप है उसके अंदर इम्पेलर्स लगे होते हैं जो कि वाटर फ्लो को या जो भी लिक्विड होता है उसके फ्लो को इंक्रीज करते हैं, उसमें प्रेशर बिल्डअप करते हैं। और इसके अलावा बूस्टर स्टेशन का एक और फ़ायदा भी है कि वो जो है किसी भी किस्म की ब्लॉकेज को रोकते हैं, ठीक है। आपका जो फ्लो है वो एक रूटीन के साथ होता रहता है और उसमें कोई रुकावट नहीं आती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। अब हम डिस्कस करेंगे एयर ट्रैवल्स। एयर ट्रैवल्स ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। जब हम अपने टाइम को सेव करना चाह रहे होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना चाह रहे होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं एयर सर्विस को। ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए ही एयर सर्विस को यूज़ करते हैं, बल्कि एक कंट्री में रहते हुए एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करने के लिए भी आप एयर ट्रैवल यूज़ करते हैं। जिस तरह से ये एयर ट्रैवल कन्वीनियंट नज़र आता है और इसकी जगह इसमें यूज़ करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह क्विकली मूव करते हैं, उसी तरह ये एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है और हर कोई इसको आसानी के साथ यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करना होता है तो उसके लिए फिर एयर ट्रैवल जो है वो मैंडेटरी हो जाता है और फिर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता।
कार्गो सर्विस के लिए भी एयर ट्रैवल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स और जैसे ज्वेलरी है या कोई ऐसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं, और स्पेशली अगर कोई अर्जेंट मेडिकल सप्लाई जानी है, किसी भी किस्म की किसी कंट्री में डिज़ास्टर सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पर कोई किसी किस्म की ऐड या कोई हेल्प देनी है, तो फिर उसके लिए जो है वो एयर सर्विस की कार्गो जो है यूज़ की जाती है, ताकि जल्दी से टाइम को सेव करते हुए अर्जेंट बेसिस के ऊपर वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज को पॉसिबल बनाया जा सके। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाय सी ट्रांसपोर्टेशन। सी में हमारे पास दो तरह के शिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पर ऑयल टैंकर है और सेकंड जो है वो कंटेनर शिप्स हैं। जैसा कि ऑयल टैंकर के नाम से ही समझ आ रही है कि ये ऑयल को कैरी करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑयल टैंकर बेसिकली क्या होता है, एक फ्लोटिंग टैंक होता है जो कि सम टाइम जो है 450 मीटर जो है वो लॉन्ग होता है और 70 मीटर जो है वाइड होता है। ये एक जो है नॉर्मल एस्टिमेट है कि उसका साइज़ क्या होता है। और एक जो लार्ज टैंक होता है, ऑयल टैंकर की बात हो रही है, वो तकरीबन 550 मिलियन लीटर जो है ऑयल एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकता है, इतना कैरी कर सकता है ऑयल। अब हम बात करते हैं कंटेनर शिप्स की। कंटेनर शिप भी एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ कोर्स, जिसके ऊपर कंटेनर्स लगे हुए होते हैं। ये सारे जो कंटेनर्स इसके ऊपर होते हैं वो सारे यूजुअली जो है वो सेम साइज़ के होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि इन कंटेनर्स के अंदर फैक्ट्रीज से जो भी आपने चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है वो इसके ऊपर पैक होती है, ठीक है, और फिर उन्हें पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता है, जहां से स्पेशल मशीनरी के ज़रिए उन्हें शिप्स के ऊपर लोड कर दिया जाता है। और इसी तरह से जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में बात करें कि आपका इवन कुछ भी बोलना, किसी के साथ कोई बात करना, वो भी कम्युनिकेशन है। आप टीवी देख रहे हैं और टीवी पे कोई भी चीज़ चल रही है, कोई भी मैसेज दिया जा रहा है, इवन कि आप कमर्शियल ही देख रहे हैं तो कमर्शियल में जो भी एडवर्टाइज किया जा रहा है वो भी कम्युनिकेशन है। आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है। आप रेडियो पे कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, रेडियो पे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। आप अपने घर वालों के साथ बात कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कर रहा होता है। और हर कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडर और एक जो है वो एटलीस्ट मैसेज या रिसिपिएंट होता है। आप जो भी मैसेज सेंड कर रहे हैं ऑफ कोर्स का कोई ना कोई रिसीवर होता है, आपकी कोई ना कोई टारगेट पब्लिक होती है। लाइकवाइज अगर कोई ऐड बन रहा है और उसके अंदर बिस्किट का या कैंडी का ऐड है तो उसका टारगेट जो है वो रिसीवर किड्स होते हैं, कि किड्स को जो है वो उनकी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए उसके अंदर चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो कम्युनिकेशन में हर जो सेंडर है वो अपने रिसीवर का ख्याल रखता है कि वो जिसके लिए मैसेज बना रहा है तो वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी जो मैसेज आप बोल कर कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड नहीं ऐड होती,
डिफरेंट गैसेस के थ्रू अपना मैसेज कन्वे किया जाता है, इशारों के थ्रू या किसी भी तरीके से। लाइक आप किसी से सलाम कर रहे हैं, आप सलाम नहीं भी करोगे, आप जस्ट हैंड शेक कर रहे हो तो वो समझ जाएगा आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके गेस्चर, आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो कोई ना कोई मैसेज जो है वो दूसरे को पास कर रहे होते हैं। लाइक आप किसी से बात करना नहीं चाह रहे हैं और कोई आपसे बात कर रहा है तो आपके मूड स्विंग्स से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो अंदाज़ा लगा लेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उससे बात करने के लिए। इसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न यानी आप कोई मैसेज लिख कर पास ऑन करें। सबसे इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज हो, सिंपल टेक्स्ट मैसेज हो, आप मैसेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप ईमेल्स करते हो, वो भी आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है। किसी को कोई लेटर लिख रहे हो, वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन है। लिसनिंग, कि कोई चीज़ आप सुन रहे हैं, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कोई चीज़ जैसे रेडियो पे कोई भी प्रोग्राम ऑन एयर है, टीवी पे कोई प्रोग्राम ऑन एयर है, आप उसको सुन रहे हैं, या कोई अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, जैसे लाइक आपके मस्जिद के लाउड स्पीकर्स के ऊपर कोई अनाउंसमेंट हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल यानी कोई चीज़ देखकर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, जैसे आपके इंटरनेट के ऊपर है, आपके यूट्यूब के ऊपर है, आपके टीवी है जिसके अंदर आपकी ऑडियो भी शामिल होती है, सारे एक्सप्रेशंस भी उसके साथ आ जाएंगे, आपकी वीडियो भी उसके अंदर आती है, तो मैसेज जो है वो ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किए थे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो मीडियम यूज़ हो रहे थे हमने वो डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक मैसेज को पास करने के लिए, एक मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से ज़रिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हमारे पास उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो रेडियो है। रेडियो के ज़रिए मैसेज कन्वे होता है। बुक्स हैं, बुक्स में जो भी नॉलेज आपके साथ शेयर की जा रही है वो दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इंटरनेट है, इंटरनेट आपके पास हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। टेलीविज़न है, टेलीविज़न में भी आपके साथ एक बेस्ट कम्युनिकेशन हो रहा होता है। मैगज़ीन्स के थ्रू होता है, मैगज़ीन्स में आप डिफरेंट न्यूज़, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट सर्वेस पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें आपको अपडेट किया जाता है डिफरेंट न्यूज़ के थ्रू। लेटर्स हैं, आप किसी को कोई मैसेज कन्वे देना चाह रहे हैं या आप अपने बारे में उसको किसी सूरत हाल से या कोई करंट जो है वो सिचुएशन से आगाह करना चाह रहे हैं तो आप लेटर, पहले ज़माने में वैसे लेटर्स लिखते थे, अब उसकी अपडेटेड फॉर्म ईमेल्स आ गई है और अब हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं, सोशल मीडिया है हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम मैसेज कर सकते हैं। तो लेटर तो अब जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन सबसे ईजीएस्ट और क्विक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि जिसके ज़रिए हम आसानी से अपडेट रह सकते हैं। किसी से वीडियो कॉल के ज़रिए आप चाहे बहुत मीलों बैठे दूर इंसान से आप वीडियो कॉल के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है इस टाइम पे। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके स्टूडेंट, होप सो कि आज का चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।